हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। गाइस, वैसे तो सभी न्यूज़पेपर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप द हिंदू को पढ़ने की आदत डालें। आप चाहे किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आप चाहे बिगिनर्स हो, चाहे आप एडवांस्ड लर्नर्स हो, न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का हमारा ये जो आर्टिकल है वो है द हिंदू न्यूज़पेपर से। मैं इसकी आपको डेट बता देता हूँ। ये है गाइस 5 जून का। ठीक है गाइस, 5 जून का ये आर्टिकल है, द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल है। और इस आर्टिकल को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, तो आप अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठे। आइए गाइस, चलते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इस हेडलाइन पर। हरियाणा गवर्नमेंट टू ओपन स्कूल्स फ्रॉम जुलाई। यानी कि जो हरियाणा की गवर्नमेंट है, हरियाणा जो सरकार है, वो स्कूल्स खोलने जा रही है फ्रॉम जुलाई। जुलाई से वो स्कूल्स को खोलने जा रही है, जो कि मतलब बंद थे कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स बंद थे। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो जुलाई से स्कूल्स को फिर से खोलने जा रही है। आइए गाइस, आगे चलते हैं और नज़र डालते हैं इस सब हेडिंग पर। बसेस स्टार्टेड प्लाइंग, यानी कि बसेस का चलना चालू हो गया है। प्लाइंग का मतलब होता है गाइस शुरू होना, यानी कि चलना दौड़ना। तो बसेस का जो चलना शुरू हो गया है ऑन इंटर स्टेट रूट्स। कहाँ पर? इंटर स्टेट रूट्स पर। वो रूट्स जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं, उन रूट्स पर हरियाणा में बसेस जो सेवा हैं, बसेस हैं, वो स्टार्ट हो गई हैं, शुरू हो गई हैं फ्रॉम वेंसडे। कब से शुरू हुई हैं गाइस? वेंसडे से। आइए गाइस, आगे चलते हैं। आगे पहले पैराग्राफ में दिया है गाइस, द हरियाणा गवर्नमेंट विल रीओपन स्कूल्स इन अ फेज्ड मैनर अक्रॉस द स्टेट फ्रॉम जुलाई। यानी कि जो हरियाणा की सरकार है, विल रीओपन स्कूल्स, यानी कि स्कूल्स को फिर से खोलेगी इन अ फेज्ड मैनर। गाइस, फेज्ड मैनर का मतलब होता है चरणबद्ध तरीके से। यानी कि जो स्कूल है वो एक ही दिन नहीं खोले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दम से सारे स्कूल्स खोल दिए जाएं, वो फेजेस में खोले जाएंगे। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ठीक है, चरणों में खोले जाएंगे। कई चरणों में वो खोले जाएंगे जुलाई से। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। फ्रॉम वेंसडे, यानी कि बुधवार से, इट रिज्यूम्ड। इट का मतलब ये गाइस एक प्रोनाउन है। इट जो यहाँ पर यूज़ किया है वो यूज़ किया है गाइस गवर्नमेंट के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इट सब्जेक्ट के रूप में आया है। और रिज्यूम का मतलब होता है गाइस टू स्टार्ट अगेन, यानी कि किसी भी चीज़ को फिर से शुरू करना। टू स्टार्ट अगेन इसका मतलब होता है टू रिज्यूम। फ्रॉम वेंसडे, यानी कि बुधवार से, इट स्टार्टेड, यानी कि जो सरकार है उसने इट रिज्यूम्ड, उसने फिर से शुरू कर दिया है प्लाइंग, यानी कि चलना, और बसेस, बसेस का चलना फिर से शुरू कर दिया है ऑन इंटरस्टेट रूट्स। कहाँ पर? जो एक दूसरे राज्य को जोड़ते हैं उन रूट्स पर। दैट वर डिसकंटिन्यूड, जो कि डिसकंटिन्यूड थे कोरोना वायरस की वजह से, वो चल नहीं रहे थे, रुके हुए थे। एमिड द लॉकडाउन, लॉकडाउन के बीच में वो रुके हुए थे, डिसकंटिन्यूड हो गए थे। फॉलोइंग द कोविड-19, या फिर आप कह सकते हैं कोरोना वायरस आउटब्रेक, यानी कि जो कोरोना वायरस की वजह से, जो कोरोना वायरस के चलते जो बसेस सेवाएं बंद थी, वो फिर से शुरू कर दी हैं हरियाणा की सरकार ने बुधवार से। ठीक है गाइस, ऐसा इस आर्टिकल का मीनिंग है, इस पैराग्राफ का मतलब है। आउटब्रेक को हम कहते हैं गाइस महामारी। जो भी ये जो कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में छिड़ गई है, इसलिए हम आउटब्रेक को हम कह सकते हैं महामारी। आप अलग से इनको लिख लें, जो नोटबुक आप लेकर के बैठे हैं आप उसमें लिख लें ज़रूर, ठीक है, जो भी वोकेबलरी है, क्योंकि ये वोकेबलरी आगे चल के हमारे जितने भी सेशंस होंगे उनमें रिपीट होगी। आगे चलते हैं गाइस। एजुकेशन मिनिस्टर, अब वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कन्वर पाल, वहाँ पर जो नाम है उनका कन्वर पाल, जो हमारे हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है? टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया, जो मीडिया वाले हैं उनको बताया, दैट कि
द गवर्नमेंट विल रीओपन स्कूल्स फ्रॉम जुलाई। ऐसा शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमारी जो सरकार है वो जुलाई से स्कूल्स को खोलने जा रही है। एंड टेक फीडबैक फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स एंड एक्सपर्ट्स। और क्या बताया उन्होंने कि फिर हम फीडबैक भी लेंगे फ्रॉम टीचर से, पेरेंट्स से एंड एक्सपर्ट्स से। ठीक है गाइस, अब किस बारे में वो फीडबैक लेने जा रहे हैं? अबाउट होल्डिंग क्लासेस इन शिफ्ट्स, किस शिफ्ट्स में क्लासेस को किस तरीके से होल्ड किया जाए, इस मामले में वो फीडबैक भी लेंगे। कीपिंग इन माइंड, यानी कि ध्यान में रखते हुए द नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, कायदा जो कानून है, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। आगे चलते हैं गाइस। आगे दिया है फेज्ड ओपनिंग, यानी कि किस तरीके से ये स्कूल खुलेंगे, उन फेजेस की बात की जा रही है। फर्स्ट जो फेज है, फर्स्ट की बात कर रहा है, क्लासेस 10, 11 एंड 12 विल बी स्टार्टेड इन जुलाई, यानी कि जो क्लासेस हैं कक्षा 10, 11 एंड 12 की, ये जो कक्षाएं हैं वो शुरू कर दी जाएंगी जुलाई में। इन द नेक्स्ट फेज, और अगले फेज में गाइस क्लासेस 6th, 7th, 8th एंड 9th, यानी कि ये जो 6, 7 और जो 8 जो क्लासेस हैं 6, 7, 8, 9 की, वो भी शुरू कर दी जाएंगी अगले फेज में, अगले चरण में। एंड देन, और फिर बारी आती है तीसरे फेज की, एंड देन क्लासेस 1 to 5 विल स्टार्ट, और फिर 1 से 5 तक की जो क्लासेस है वो भी शुरू हो जाएंगी तीसरे फेज में। आइए गाइस आगे चलते हैं। वी विल ऑल्सो रन डेमो सेशन, यानी कि क्या कह रहे हैं, वी विल ऑल्सो रन डेमो सेशन, हम डेमो सेशन भी चलाएंगे ऑफ क्लासेस, क्लासेस के जो डेमो सेशंस हैं वो भी हम चलाएंगे। टू सी, यानी कि देखने के लिए, क्या देखने के लिए, हाउ सोशल डिस्टेंसिंग विल बी एंश्योर्ड, कि जो सामाजिक दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो किस तरीके से इंश्योर की जा रही है, किस तरीके से सुनिश्चित की जा रही है, उसको देखने के लिए हम डेमो सेशंस भी चलाएंगे। तो इंश्योर का मतलब होता है गाइस सुनिश्चित करना। ठीक है गाइस, आप यहाँ पर लिख सकते हो सुनिश्चित करना, नोटबुक में आप लिख लेना। चलते हैं आगे। वी विल कम टू नो, यानी कि कम टू नो का मतलब होता है गाइस पता चलना। वी विल कम टू नो, हमें पता चल जाएगा अबाउट एनी अदर पॉसिबल प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आगे पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं हमें उनके बारे में पता चल जाएगा। दैट कुड बी फेस्ड, जिनको फेस किया जा सके। व्हेन द स्कूल्स आर ओपन, जब स्कूल्स पूरे तरीके से खुल जाएं तब उनको फेस किया जा सके। ही सेड, ये बात उन्होंने कही है, किसने कही है, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है कन्वर पॉल। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। आगे गाइस क्या दिया है, मिस्टर पाल सेड कॉलेजेस एंड, अब यहां पर हम ऊपर चलते हैं। मिस्टर पाल सेड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज विल ओपन इन अगस्त, यानी कि उन्होंने एक बात और ये भी बताई कि जो हरियाणा में स्कूल्स और कॉलेजेस, और जो स्कूल्स तो खुली जाएंगे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो है वो अगस्त में जाकर के खुलेंगी। मीनवाइल, और इसी बीच क्या हुआ, द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ की जो राज्य सरकार है, हैज़ रिज्यूम्ड देखिए फिर से आ गया, किसी चीज़ को फिर से शुरू करना। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिज्यूम्ड इंटर स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, यानी कि वहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने फिर से चालू कर दिया है, राज्य सरकार ने क्या चालू कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, यानी कि यातायात जो सर्विस है, यातायात की जो सेवाएं हैं, यानी कि टैक्सी, ऑटो ड्राइवर, बसेस, ये सारी सेवाएं हरियाणा सरकार ने चालू कर दी हैं। एंड इश्यूड, और जारी कर दिया है, क्या जारी कर दिया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर्स उन्होंने जारी किया है जो ऑपरेटिंग को लेकर के है। ऑपरेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ का संचालन करना, फिर से शुरू करना। जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को उन्होंने इशू किया है, जारी किया है। इन अकॉर्डेंस विद, गाइस इन अकॉर्डेंस विद का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है गाइस अकॉर्डिंग टू, यानी कि के मुताबिक या फिर के अनुसार। इन अकॉर्डेंस विद
द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस का मतलब होता है गाइस निर्देश, यानी कि बात की जा रही है के अनुसार, किसके अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार। अब गाइडलाइंस यहाँ पर आगे दिया है गाइडलाइंस के लिए, इशूड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो हमारा हरियाणा का जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा जो जारी किए गए निर्देश हैं उनके अनुसार हरियाणा सरकार ने ये जो सेवाएं हैं यातायात की, ट्रांसपोर्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चालू कर दिया है, जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सब शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर्स की बात की थी। अब जो गृह मंत्रालय वो किसको लेकर के, रिगार्डिंग इंटर स्टेट ट्रैवल इन बसेस, यानी कि जो किसके संबंध में, रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंध में, इंटर स्टेट ट्रैवल यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो यात्रा होती है उससे संबंधित जो गृह मंत्रालय उसकी गाइडलाइंस के अनुसार ये हरियाणा सरकार ने ये सब किया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली जो हमारी हेडिंग है वो है ट्रैवल नॉर्म्स, यानी कि जो यात्राएं हैं उसके क्या कायदा कानून है, क्या नियम है। नॉर्म्स का मतलब रूल्स ही होता है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड, एक आधिकारिक बयान आया और उस बयान में कहा गया पैसेंजर्स इंटेंडिंग टू अंडरटेक, पैसेंजर यानी कि जो भी यात्री, इंटेंडिंग मतलब जिनकी इच्छाएं हैं, जो जिनका जो जाना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, इंटेंड मतलब जिन्होंने इरादा कर लिया है, इंटेंड का मतलब वैसे इरादा करना होता है। तो एक आधिकारिक स्टेटमेंट में ये बताया गया कि पैसेंजर्स इंटेंडिंग टू अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को शुरू करना, यानी कि जो यात्री जिनकी इच्छाएं हैं शुरू करने की, इंटरस्टेट ट्रैवल ऐसी यात्रा जो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ है, ऐसी यात्रा करने वाले जो भी पैसेंजर्स हैं मस्ट कैरी, यानी कि उनको कैरी करके ले जाना पड़ेगा, लेकर के साथ चलना पड़ेगा क्या, देयर प्रूफ, एक सबूत उनको लेकर के चलना पड़ेगा। अब प्रूफ किस चीज़ का, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि उनका जो पहचान पत्र जिसको हम बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड, किसी भी प्रकार का पहचान पत्र हो सकता है, वो उनको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। एंड टिकट्स, और टिकट्स भी लेकर के चलनी पड़ेगी, इन आइदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और फिजिकल फॉर्म, यानी कि वो जो टिकट है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो आपने ऑनलाइन बुकिंग की हो या फिर आपने टिकट फिजिकली खरीदा हो। गाइस आगे की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि इसके अलावा द बस स्टाफ, जो बस का स्टाफ है, एज वेल एज का मतलब होता है एंड या फिर और भी, इस सेंस में हम कहते हैं द बस स्टाफ एज वेल एज पैसेंजर्स, यानी कि बस स्टाफ और जो पैसेंजर्स है मस्ट हैव, उनके पास में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है गाइस। अब उनके पास में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप, जो हमारी भारत सरकार ने जारी किया है, एक ऐप जारी किया है, आई होप कि आपको पता होगा उस बारे में। तो अपार्ट फ्रॉम दिस द बस स्टाफ एज वेल एज पैसेंजर्स मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड इन देयर मोबाइल फोन्स। तो अब जो भी पैसेंजर्स होंगे, जो भी बस का स्टाफ होगा, उन सभी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके रखना होगा। ऐसी यहाँ पर शर्त है जो भी यात्री होंगे उनके लिए और जो भी बस का स्टाफ होगा उनके लिए। विद ऑल रेलिवेंट डिटेल्स फिल्ड इन, विद ऑल रेलिवेंट डिटेल्स फिल्ड इन, और जो आरोग्य सेतु ऐप है उनमें पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो भरी होनी चाहिए। रेलिवेंट डिटेल्स, रेलिवेंट का मतलब होता है गाइस, रेलिवेंट का मीनिंग होता है एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का अगर मैं मीनिंग हिंदी में बोलना चाहूँ तो एप्रोप्रिएट का मतलब होता है गाइस उचित, उचित, एप्रोप्रिएट, ठीक है गाइस। एप्रोप्रिएट आप उसको बोल सकते हो हिंदी में उचित। एप्रोप्रिएट की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ जिससे आप लिख लेना। ये है गाइस एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग, ठीक है गाइस। चलते हैं आगे। तो अब क्या शर्त है उनके लिए, जो बस स्टाफ है और जो पैसेंजर्स जितने भी हैं उनको उनके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप को, और जो भी उचित जानकारी उस ऐप में है वो उनकी भरी हुई होनी चाहिए।
बात करते हैं आगे की। गाइस लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा हुआ है। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल, यानी कि राज्य का जो हमारा जो राज्य है हरियाणा, वहाँ की बात की जा रही है। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वहाँ का जो यातायात का डिपार्टमेंट जो विभाग है, डायरेक्टर जनरल, वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हम उनको कहते हैं, वहाँ के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल है वीरेंद्र दहिया उनका नाम है। सेड, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को उन्होंने कुछ कहा है, दैट कि एक्सेप्ट फॉर दिल्ली, एक्सेप्ट फॉर का मतलब होता है गाइस के सिवाय, या फिर हम कह सकते हैं को छोड़कर, यानी कि सिर्फ दिल्ली को छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर दिल्ली, दिल्ली को छोड़ करके बस सर्विसेज, यानी कि बस की जो सेवाएं हैं, हैव बीन रिज्यूम्ड, रिज्यूम्ड का अभी मीनिंग मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को फिर से शुरू करना, तो बस सर्विसेज हैव बीन रिज्यूम्ड, दिल्ली को छोड़ करके सारी जो बस सेवाएं हैं वो शुरू कर दी गई हैं। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, ऑटो, टैक्सी, जितनी भी यानी कि यातायात के जो साधन हैं, वो सभी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं ऑन मोस्ट रूट्स, ज़्यादातर रूट्स पर, दिल्ली को छोड़ करके सिर्फ, विल बी ऑपरेशनल बाई थर्सडे। गाइस इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली को छोड़ करके जो जितनी भी बस सेवाएं हैं हैव बीन रिज्यूम, वो शुरू कर दी हैं। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ऑन मोस्ट रूट, ज़्यादातर रूट्स पर, विल बी ऑपरेशनल, ऑपरेशनल का मतलब होता है गाइस संचालित, वो भी संचालित कर दी जाएंगी, संचालित कर दी जाएंगी गाइस, वो भी संचालित कर दी जाएंगी बाई, आप यहाँ पर देख सकते हो, बाई थर्सडे। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मुझे मालूम हो कि आपको ये जो हमारा आर्टिकल जिस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया वो आपको पसंद आया या नहीं आया। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।